नमस्कार, मैं हूँ निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएट न्यूज और ये है द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल। द ब्यूटी कैनवस में हम बात करते हैं किस तरह से आपकी स्किन का, आपके बालों का ख्याल रखा जाए। और आज हम एक ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ट्रेंड जो है इंडिया में मतलब अभी अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये फायदेमंद भी साबित होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमारी स्किन जो होती है बचपन में कुछ अलग ही होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे स्किन डैमेज होती जाती है, इसका कलर बदलते जाता है। तो एक ऐसी प्रोसीजर है जिसका नाम है स्किन लाइटनिंग ड्रिप्स। इसके साथ हम एक्चुअली इवन टोन जिसे कहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में सारी चीजें जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर हिताशा पाटिल, फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट एट डॉक्टर हिताशा स्किन क्लिनिक। सो अगर हम अभी बात कर रहे थे कि इवन स्किन टोन, तो मैं आपसे पूछूं कि ये स्किन लाइटनिंग ड्रिप्स होते क्या है और इसका ट्रेंड अचानक से इंडिया में इतना बढ़ क्यों गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा? सो बेसिकली स्किन लाइटनिंग ड्रिप्स या फिर ग्लो ड्रिप्स हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसको वाइटनिंग ड्रिप्स भी बोलते हैं, बट आई पर्टिकुलरली कॉल इट ग्लो ड्रिप्स और जस्ट लाइटनिंग ड्रिप्स, क्योंकि कंप्लीटली आप आपका कलर चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपका नेचुरल टोन है आप उसको बस एनहांस कर सकते हो, दैट्स इट। सो इसमें एक मॉलिक्यूल अभी यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, विच इज़ नोन एज ग्लूटाथायोन। सो ग्लूटाथायोन इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल जो लिवर ट्रांसप्लांट में एक्चुअली यूज़ होता था। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो जो लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स थे उनको दिया जाता था ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े एंड दे रिस्पॉन्ड वेल टू द ट्रीटमेंट। बट उसमें देखा गया कि उनकी स्किन भी थोड़ी लाइट हो रही है, ग्लो आ रहा है, द स्किन इज लुकिंग बेटर। सो दैट इज़ हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डर्मैट और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। बट इंडिया में अभी तक इसका ट्रेंड नहीं था कोविड तक, बट कोविड के बाद से इट हैज़ गॉन रियली वायरल जिसको बोलते हैं। सो ये हुआ था स्टार्ट मोस्टली कोरिया में। तो कोरिया में भी लोगों को, एज यू नो, इट्स अ हब फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, एस्थेटिक्स, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती है वर्ल्ड में। तो देयर इज़ अ वेरी फेमस सिंगर आईयू नाम की, तो वो ये ड्रिप्स करवाती थी। उससे वो फेमस हुआ बिकॉज शी इज़ अ वेरी बिग सेंसेशन देयर। और वहाँ पे ये थेरेपी का नाम आयु थेरेपी है क्योंकि वो द पर्टिकुलर सुपरस्टार, या यस। सो दिस इज हाउ नाउ इट हैज़ ड्रिप डाउन टू इंडिया। सो मतलब सेलिब्रिटी से जो दौर है ये शुरू हुआ है और ये अब आम लोगों तक पहुंच गया है। मतलब उन्हें समझ आ गया है कि ये हम भी ये चीजें करवा सकते हैं। तो इन ड्रिप्स की जरूरत कब पड़ती है, मतलब कैसे पता करें कि नाउ यू नीड? So these drips are not essential. फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, दीज आर असेंशियल्स। ये जो ड्रिप्स हैं ये सिर्फ एड ऑन है। तो सपोज़ अगर आप कोई सिलेब हैं या फिर आप ऐसे कोई काम करते हैं जहाँ पे आपका यू आर अ मॉडल, आपका फेस वैल्यू ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर यू आर अ ब्राइड सपोज एंड यू वांट एन इवन टोन स्किन, या फिर आपको ऐसा चाहिए कि अगर मेरे घर पे छोटी पूजा भी है एंड आई डोंट वांट टू डू मेकअप, सिर्फ मुझे कुछ सिंपल रहना है बट मेरे चेहरे पे ग्लो दिखना चाहिए। मेरा बॉडी जैसे बैकलेस पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, तो उसमें अच्छा शाइन दिखना चाहिए। सो इन लोगों को हम लोग फिर सजेस्ट करते हैं कि देन यू कैन गो फॉर दीज ट्रिप्स। मतलब ये एक सेल्फ केयर का बहुत अच्छा तरीका है। और ग्लो कौन नहीं चाहता? यस। और अभी पोल्यूशन की वजह से, स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से वो कहीं ना कहीं ग्लो ऐसा जो कम होते जा रहा है, तो एक तरीका है उस ग्लो को वापस अचीव करने का। तो जैसा आपने बताया कि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं इन टिप्स में, तो और क्या क्या होता है इन टिप्स में जो हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है और ये किस तरह से बॉडी में घुल के काम करता है उसके बारे में बताइए। सो इसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा समझने के लिए विल हैव टू लुक इनटू कि आपका कलर कैसे फॉर्म होता है आपकी स्किन में। तो स्किन में मेलानिन की वजह से कलर आता है। इंडियंस में मेलानिन ज़्यादा है तो हमारी स्किन ब्राउनिश डार्क टोन रहती है। जो वेस्टर्न है, फॉरेन के जो लोग हैं, उनकी थोड़ी लाइट होती है क्योंकि इनमें मेलानिन की कमी है। मेलानिन भी दो टाइप का होता है, एक यू मेलानिन होता है, एक फ्यू मेलानिन होता है। तो जो यू है, जब वो ज़्यादा होता है तब आपकी जो स्किन है थोड़ी ब्राउनिश होती है, और जब फ्यू होता है तो उसमें आपकी स्किन थोड़ी लाइट होती है और थोड़ी ल्यूमिनस होती है, मतलब ज़्यादा ग्लो देती है। सो ये है दो चीज़ें। अभी जो ये ग्लूटाथायोन है, इट हैज़ अ कैपेबिलिटी कि जो आपका यू मेलानिन है उसको वो फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट कर सके टू सर्टन एक्सटेंट। सो दैट इज़ हाउ यू गेट द ग्लो। अभी इसमें और एक फैक्टर आता है मेलानोजोम्स का, मतलब इट इज़ लाइक अ पॉकेट
ऑफ मेलानिन। जितने मेलानोसोम होंगे उतना डार्क आपका कलर होगा। तो सपोज इन योर जेनाइटल एरिया या फिर आपके अंडर आर्म्स में, एल्बोज में, नीज में थोड़ी डार्क स्किन होती है, नेचुरली होती है, वो हम पूरी प्लेन पूरी लाइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें मेलानोसोम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ कि जो यू मेलानिन है फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट हो रहा है, मेलानोसोम्स का थोड़ा नंबर कम हो रहा है, दैट इज़ हाउ यू आर गेटिंग द ग्लो। तो ये ऐसे काम करता है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि ये ग्लो स्किन को देता है, ये तो अभी आपने बताया, लेकिन ग्लो के अलावा ये भी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है? यस, सो स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, ये ऐसा नहीं है कि ये सभी पे काम करता है। यस, 60-80% चंक ऑफ पीपल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, बट देर आर फ्यू पीपल जो हमको ये बताते हैं कि हाँ ग्लो मैं इतना अप्रिशिएट नहीं कर सकती, बट मुझे अभी और ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा यू नो मेरी जो लेथर्जी है या थकान है वो चली गई है। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट लाइक आई सेड, सो दैट हेल्प्स योर बॉडी ऑल्सो। स्किन तो है ही, बॉडी के साथ भी वो मिलके काम कर रहा है, तो ये भी देखा गया है। तो क्या ये एक एंटी एजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं ये ड्रिप्स, या फिर उसमें ये कारगर नहीं साबित होते? नहीं, दे कैन रिजल्ट इन एंटी एजिंग, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स है आपकी स्किन में वो खा रहा है, तो एजिंग होगी पर डिले हो जाएगा वो प्रोसेस। बट ऐसा है कि ये जो है आपको 45 मिनट्स हर हफ्ता देना है, तो मोस्टली जो सिलेब्स हैं या फिर जिनको असेंशियल है, उनकी नेसेसिटी है, यस दे डू इट। ओके, चॉइस है, मतलब चॉइस है, यस। और जैसा आपने बोला कि हफ्ते में आपको 45 मिनट्स कैसे देने पड़ते हैं, तो अगर एक नॉर्मल कोई आपके पास आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोसीजर या ऐसे, तो क्या आप उसे डोजेस रिकमेंड करती है कि Yes. इतने बार आपके लिए इसेंशियल है, या सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको इतने तो मतलब राउंड्स करने ही है? हाँ, तो एक सैनिटाइजेशन हर एक प्रोसीजर में होता है। सो हम लोग बोलते हैं कि 8, 10 और 12 ड्रिप्स लग ही सकते हैं आपको। मोस्टली हम लोग 10 तक ही बताते हैं, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को 3rd, 4th में ही अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, किसी किसी को 10th या 12th में आते हैं। सो इट इज़ बेटर टू गिव अ एवरेज सेशन। तो येस, इट रिक्वायर्स मल्टीपल सेशंस। स्टार्टिंग में जो है वो हफ्ते में हम लोग एक बार ही देते हैं, हफ्ते में एक बार। उसके बाद हम लोग 2 हफ्ते में एक बार या फिर 3 वीक्स में एक बार भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है जो टैंड है बट नेचुरली उनका स्किन टोन वॉज लाइटर, वॉज क्वाइट लाइट, 2 से 3 शेड भी शायद लाइट हो, बट उनके आउटडोर एक्टिविटी इतनी होती है कि दे हैव बिकम डार्क, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग टैनिंग है और डैमेज है। बट कोई ऐसा है जिसकी स्किन टोन अच्छी है, जैसे कोई ब्राइट है, स्किन टोन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस ग्लो चाहिए, तो हम उसको थोड़े कम सेशंस भी बता सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसे आप ये रिकमेंड करते हैं? 18 अबव, आई फील कि 18 अबव ही होना चाहिए, क्योंकि देन दे कैन कंसेंट टू इट। अभी लाइक यू सेड कि ये एक चॉइस है, तो नेसेसिटी नहीं है। सो 18 के पहले अगर वी नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट फॉर समवन हु इज़ 18+। और अगर इस ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो जैसा आपने कहा आफ्टर 10 सेशंस और 12 सेशंस ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म होती है या फिर इसका इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म साल भर में देखने को मिलता है, या फिर कोई ऐसा एक स्पेसिफिक पीरियड है जहाँ पर ये इफेक्ट आपको दिखता है? सो 3 से 4 सेशन के बाद यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द रिजल्ट्स, बट उसका जो बॉडी में डोज मेंटेन होता है 2 से 3 महीना ही होता है। सो 2 से 3 महीना आपका स्किन अच्छा रहेगा, ग्लो दिखेगा, मे बी लाइट भी दिखे इफ़ यू आर लकी। फिर उसके बाद यू विल हैव टू कंटिन्यू विथ सर्टन मे बी टैबलेट्स, पर उतना ग्लो नहीं आएगा जितना आईवी ड्रिप से आता है, थोड़ा बहुत मेंटेन होगा। बट अगर आपको वही इफेक्ट चाहिए फिर से, और यू वांट, क्योंकि वो लोगों को यू नो व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ लुकिंग बेटर, यू वांट दैट, सो आपको फिर से करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम लोग आईवी ड्रिप्स की बात करते हैं, तो इसके साथ भी क्या कुछ रिस्क या फिर कुछ मिथ्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो लोग सोचते हैं या आपसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो खतरा नहीं है, कुछ ऐसी चीजें? हाँ, सो वैसे तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो आप ले भी सकते हैं। बट हम लोग एक पैच टेस्ट करते हैं ताकि इसकी एलर्जी ना हो, क्योंकि अगर प्लेन ग्लूटाथायोन है तो इट्स ओके, बट कभी कभी इसमें जिंक और विटामिन सी वगैरह मिक्स होके आता है, और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप एलर्जिक हो तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सो वी फर्स्ट डू अ पैच टेस्ट, छोटा सा बोलस डालते हैं पहले, देखते हैं हाउ यू आर रिएक्टिंग, उसके बाद ही फिर हम लोग we give you the drips। and
अगर कोई ऐसा पूछता है तो यही बोलता है कि हम सेशंस तो ठीक है ले लेंगे, 10 12 15 भी ले लेंगे, बट परमानेंट है क्या? तो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है, बिकॉज जो चीजें आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम में आ रही है, तो वो हाँ, खत्म भी होगी, यस उसे यस वापस यस रिफिल करना पड़ेगा। यस, तो एक ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ऐसा मुझे लगता है आपको या कहना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोसीजर है, है। यस। ओके, सो अगर कोई ये प्रोसीजर कर लेता है तो उसको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं कि वो इमीडिएटली ये चीजें ना करे? सो प्रिकॉशंस एज सच इमिजिएट कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 45 मिनट्स ड्रिप लग गया, जैसे आप सलाइन चढ़ाते हो किसी को, तो आपको बस बहुत ज़्यादा कुछ हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करनी है, थोड़ा रेस्ट करना है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ यू कैन कंटिन्यू, बट आई वुड नॉट रिकमेंड समवन गोइंग टू जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स। जब आपका सारा काम हो जाए, शाम में आऊँ, 45 मिनट्स का ड्रिप लो, आराम करो, एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन डू एवरीथिंग। उसके अलावा थोड़ा सन प्रोटेक्शन हम लोग ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं, लाइक कैरी अम्ब्रेलाज, या फिर जो जैकेट्स हैं वो ज़्यादा पहनो, स्कार्फ्स पहनो, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग कि लाइट हो जाए आपका स्किन, और अगर आप फिर से टैन हो जाओगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रिवेंट टैनिंग, फिर आपको और आपके सेशंस बढ़ जाएंगे, तो इट विल न्यूट्रलाइज द होल इफेक्ट। तो सन प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। और वैसे भी ड्रिप हो ना हो, सन प्रोटेक्शन आप हमेशा से यस कहती हैं कि सनस्क्रीन तो हमें अपने बैग में लेकर घूमना ही यस चाहिए, और नागपुर की धूप, विदर्भ की धूप जैसे होती है वैसे में सनस्क्रीन तो इसेंशियल होता ही है। इसके अलावा अगर मैं क्विक टिप आपसे पूछूं कि हमें ग्लो बरकरार रखने के लिए या फिर स्किन को अच्छा हाइड्रेटेड रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए, तो आज की क्विक टिप कौन सी होगी? सो लाइक आई सेड, आपको पता ही है, सन प्रोटेक्शन लेना है, सनस्क्रीन रखना है आपके साथ। और अगर आप ये चाहते हो कि कुछ खाने में हम लोग खा सकते हैं क्या जिससे हमारा ग्लो आएगा या फिर स्किन अच्छा दिखेगा, तो आंवला इज़ वन थिंग दैट यू कैन टेक। आंवला का अचार ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, हनी से भी अच्छा ग्लो आता है फेस पे, हनी लगा भी सकते हैं फेस पे। सो दीज आर फ्यू टिप्स कि आप घर पे कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अपने लिए कर ले तो ये सेल्फ केयर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो साबित हो सकता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैम भी हमेशा से कहती है कि सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप खुद की केयर नहीं करेंगे तब तक आप किसी और की केयर करने के लिए उतने काबिल नहीं होते हैं। सो आपको पहले अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और इसके लिए अगर आपको ये प्रोसीजर करना है तो आपको पता है कि आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है। हर हफ्ते हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। अगले हफ्ते भी स्किन से जुड़ा, बालों से जुड़ा एक टॉपिक जो है वो हम लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई सवाल है जो डॉक्टर हिताशा से पूछने हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो सवाल भेज सकते हैं। हम आपके सवाल इनसे पूछेंगे और आपको आपके सवालों का जवाब जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल। मैं हूं निकिता खंगार, देखते रहिए यूसीएन न्यूज।